तो 9th-10th में मुझे तो पता था भाई मुझे तो नौकरी करनी है नहीं, क्या कि देखो तुम्हारा एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, अब तुम्हें इससे भी कम्पीट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। किसी के पेट पे लात मार के मैं रोटी खाऊं, इससे अच्छा इस सिस्टम को मैं चाहकर भी एस्केप नहीं कर सकता। इसको एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो बाकी के 100 करोड़ का क्या, वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे ना। एंड दिस इज व्हाई आई कॉल दिस मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम डब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यतिन है और मैं क्लास 11th कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। शुरुआत से लेकर क्लास 8 तक मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे मार्क्स हमेशा 80 to 90% के बीच में ही आते थे और मैं एक ठीक बच्चा था। शुरुआत से मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस के अंदर। 4th-5th क्लास में जब मैंने पहली बार यूट्यूब देखा तो मैंने जाना बिजनेस भी कुछ होता है, हम नौकरी लेने के बजाय लोगों को नौकरी दे भी सकते हैं और देश से जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको निपटा सकते हैं। तो क्लास 8 तक आते आते मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो बड़े होकर बिजनेस ही करना, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और जब मैंने 9th क्लास में आया तो वहां पर हमें ये बताया गया कि बेटा अब अगर तुम लोगों को सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, एक अच्छी नौकरी लेनी पड़ेगी। तो 9th-10th में मुझे तो पता था भाई मुझे तो नौकरी करनी है नहीं, तो मैं क्यों इनके तरीकों को फॉलो करूं। मैंने अपने पापा जी से बात करें कि पापा जी क्यों ना हम ऐसा करें कि 9th-10th में पढ़ाई पर ज्यादा फोकस ना करूं, मैं थोड़ा बहुत करूं, ठीक है, मतलब ठीक ठीक मार्क्स ले आएंगे, और ज्यादा प्रायोरिटी दूं मैं बिजनेस को कि अच्छा बिजनेस कैसे होता है इस बारे में सीखे हम थोड़ा सा, इन 2 साल में बिजनेस के बारे में जानूं। और 11th में तो मुझे कॉमर्स मिली जाएगी, फिर तो पढ़ाई भी उसी मतलब की होगी हमारे, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 9th-10th में ज्यादा पढ़ाई ना करके बिजनेस के बारे में जाने। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात तो सही है, जो तुम्हें जाना ही बिजनेस की लाइन में तो जानो, उसके बारे में खूब बढ़िया से जानो। पढ़ाई चलो मैथ साइंस तुम्हारे कुछ खास काम नहीं आने वाले, ठीक है, मत पढ़ो। तो फिर मैंने यही करा। 9th और 10th इन 2 साल में मैंने बिजनेस के बारे में जाना, पूरा अपना दिन दे दिया, रात दे दिया, पूरे 2 साल लगा दिए। मार्क्स मेरे 9th में 67%, 10th में 82%। लेकिन इन 2 साल के बीच में क्या हुआ कि जब हम चीजें बहुत सारी कर रहे थे, पूरा दिन मोबाइल लैपटॉप में लगे हुए थे, तो यहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव्स को लगने लगा कि ये बच्चा तो बिगड़ रहा है यार, अपने अच्छे माँ बाप होने का गलत फायदा उठा रहा है, ये तो पूरा दिन मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता है, बिगड़ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करता ही नहीं है, मार्क्स इसके आते नहीं है, नौकरी इसकी लग नहीं पाएगी, और साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, इन्हें भी दूर ले जा रहा है, इनके भी मार्क्स खराब हो रहे हैं फालतू में, क्योंकि वो बच्चे भी हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। लाइक आई वॉज डूइंग समथिंग गुड ना, मैं ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो बाकी लोग भी मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छा भाई तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बढ़िया चीज़ कर रहे हो, लाओ मैं भी करता हूँ, अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ, अच्छा तुमने यूट्यूब चैनल बनाया है, अच्छा मैं भी बनाऊंगा, भाई थोड़ा मुझे बताओ ना कैसे करते हैं। तो वो लोग मुझसे बातचीत ज़्यादा करने लगे, मेरी जैसी चीज़ें करने लगे, मैं जो कंप्यूटर में कर रहा हूँ वही वो भी दूसरा आदमी कर रहा है। तो उनके पेरेंट्स को लगने लगा यार ये तो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा, खुद तो बिगाड़ रहा, संग में हमारे बालकों को भी बिगाड़ रहा, भाई सब इससे दूर रखो अपने बच्चों को, पढ़ाई कर नहीं रहा, मार्क्स ला नहीं रहा, नौकरी लगेगी नहीं। तो ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई, इसमें हमें 2 चीज़ें देखने के लिए मिली, मार्क्स और नौकरी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया में जो सक्सेस का पैरामीटर है वो मार्क्स है, और जिन बच्चों को सक्सेसफुल होना है उन्होंने अपने जीवन का गोल बना लिया है मार्क्स लेकर के आना, उनका फोकस है एकदम क्लियर मार्क्स के ऊपर। पीसीएम वाले बच्चों का सपना है जेई क्रैक करना, पीसीबी वाले बच्चों का सपना है नीट क्रैक करना, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का सपना है यूपीएससी क्रैक करना, कॉमर्स वाले बच्चों का सपना है सीए क्रैक करना। तो इन लोगों को जो नौकरियां चाहिए ना, जो एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई नौकरी में वैकेंसीज निकलती है 1000 वैकेंसी की, अच्छा 1000 लोगों की हमें जरूरत है, तो उसके लिए 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो होता क्या है कि 1000 लोग जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन 1000 लोगों को नौकरी मिल जाती है, उनकी लाइफ सेट, उनको मिलेगी सिक्योर जॉब। लेकिन बाकी के 99,000 का क्या? ये तो वही वाली बात होगी, एक परिवार है जहाँ पे 5 लोग हैं और सिर्फ एक ही रोटी है, और पांचों के पांचों फैमिली मेंबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं ये रोटी मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा। फिर एक आदमी लड़ाई जीत जाता है और 1 रोटी खा लेता है, लेकिन बाकी के 4 का क्या? अब थोड़े से एग्जैक्ट फिगर्स में इसकी बात कर लें, हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, ये 150 करोड़ लोगों का परिवार है जहां पर शायद से सिर्फ 50 करोड़ रोटियां हैं। अब लड़ भिड़ के हम लोग कंपीट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ रोटियां मिल भी जाएं, तो बाकी के 100 करोड़ का क्या? वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे ना। एंड दिस इज व्हाई आई कॉल दिस मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम डब। यहाँ पे हर कोई अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचता है। हर कोई अपने बच्चों को ये बताता है बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी ले लो और सक्सेसफुल हो जाओ, नौकरी ले लो और सक्सेसफुल हो जाओ, नौकरी ले लो और सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन मैं पूछता हूँ बाकी के 100 करोड़ लोगों का क्या? यहाँ पे हर कोई कंपटीशन की बात करता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैं कॉमर्स में इंटरेस्टेड हूँ शुरुआत से ही, तो मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं कॉमर्स के अंदर। हमारे हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं क्लास 11th के अंदर। तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के मार्क्स मुझसे ज्यादा आ गए एक सब्जेक्ट में, तो मुझसे सिर्फ यही कहा गया कि देखो तुम्हारा एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, अब तुम्हें इससे भी कम्पीट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मैंने कहा हम कंपटीशन में नहीं कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। भाई हाथ मिलाओ, भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, कांग्रेचुलेशंस, और अच्छे मार्क्स लेके आओ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को हरा के जीतने में, किसी के पेट पे लात मार के मैं रोटी खाऊं, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊं।
तो अब आप पूछोगे कि क्या मैं मार्क्स पर फोकस नहीं करता हूँ, तो मैं भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी फोकस करता हूँ और इस सिस्टम को मैं चाहकर भी एस्केप नहीं कर सकता। इसको एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ढंग से पढ़ाई लिखाई करके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट के पीछे ना भागे खुद एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। देखो, जब आप नौकरी करते हो ना तो आप एक परिवार का पेट पाल रहे होते हो, लेकिन जब आप एक बिजनेस करते हो ना तो आप बहुत ज्यादा लोगों का पेट पाल रहे होते हो। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कितने लोग आपने एम्प्लॉय करके रखे हैं। और टीचिंग मेरी सिर्फ एक हॉबी है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल से कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैनल इतना स्केल अप करे कि इससे थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो एंड हम इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। कल को इसकी इनकम चैनल की अगर 40-50 हज़ार रुपए होती है तो मैं 2 लोगों को हायर करूंगा, एक वीडियो एडिटर और एक कॉन्टेंट राइटर, और उनको 15-20 हज़ार रुपए महीने पर जो है हम यहाँ पर काम करवाएंगे। एटलीस्ट 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा इस हॉबी से भी मेरी। तो मैं तो इतना करने की कोशिश कर रहा हूँ इस देश के विकास के लिए कि जो है अपना ढंग से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बिजनेस करेंगे, लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, इस चैनल के थ्रू भी कोशिश करेंगे। ये हॉबी है भले ही, लेकिन फिर भी इसके थ्रू अगर कुछ अच्छा हो सके, देश का विकास हो सके, तो वो भी हम करें। मेरी ये कोशिश है। बाकी तो इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि अगर आपको लगता है आप कैपेबल हैं एंड इंटरेस्टेड भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, देन प्लीज गो फॉर इट। हम सबको साथ में मिलके खड़ा होना होगा, जितने भी हम कैपेबल लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस करने के अंदर, हमको साथ मिलके खड़ा होना पड़ेगा और तभी ये देश आगे जाएगा, वरना तो सब लड़ते ही रह जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा।